दोस्तों नमस्कार। यूथ सबसे प्रारंभ में स्वागत है। जय हिंद जय भारत। आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण सेशन, जिस तरीके हमारी हर क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण होती है, इसलिए जो है इस तरीके जो है आपकी एक क्लास महत्वपूर्ण होगी। अभी आपका जो है सुबह ही 10-11 बजे साइकोलॉजी का टेस्ट चला था, जो है बहुत बेहतरीन क्वेश्चन डाले गए हैं। आप लोग जुड़िए और सभी लोग एक दूसरे से जुड़ते रहिए, करते रहिए। और साथ साथ देखिए, आप जितना ही जुड़ेंगे उतना ही अच्छा मिलेगा, आपको इतना बेहतरीन मिलेगा। आप लोग पढ़ते रहिए और सभी लोग साथ साथ सब्सक्राइब कीजिएगा। और अभी मैंने बताया कि आपको त्रिभुज के बारे में, त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं और त्रिभुज के प्रीवियस ईयर पूछे हुए क्वेश्चन सब बताया गया आपको। बताया गया क्वेश्चन, जिसमें से लगभग 2 क्लास हुए हैं त्रिभुज के बारे में। त्रिभुज के कितने प्रकार होते हैं और त्रिभुज के प्रीवियस पूछे हुए क्वेश्चन, सब क्वेश्चन कराए गए हैं। ये है, इसके बाद आयत है। आयत हम पढ़ा रहा हूँ। आयत के साथ साथ इसके बाद मैंने आपको बताया था कि इसके बाद हम वर्ग पढ़ाएंगे, लेकिन आयत में जितने क्वेश्चन आए हुए हैं सब क्वेश्चन भी कराएंगे साथ में। लेकिन थोड़ा आयत के बारे में जानेंगे, आयत होता क्या है। इस तरीके मैंने बताया है आपको, लेकिन थोड़ा आप अंदर पढ़ेंगे, इसकी परिभाषा पढ़ेंगे, किस तरीके हम पहचानेंगे हाँ आयत है कि वर्ग है, कैसे हम अंतर निकालेंगे। इस तरीके की चीज़ें आप पढ़िएगा थोड़ा सा और जानिए थोड़ा सा, और किस तरीके है थोड़ा सा सब लोग जुड़ते रहिए, ठीक है। जैसे और आपको बताएं, आयत हो गई। आयत की सबसे पहली पहचान है कि इसके आमने सामने की भुजा बराबर होती है। आमने सामने की भुजा बराबर होती है। इसमें 2 विकर्ण होते हैं, दोनों विकर्ण जो है समान होते हैं, एक दूसरे को विभाजित करते हैं, समविभाजित करते हैं, एक बराबर विभाजित करते हैं, और दोनों विकर्णों को जो है एकदम बराबर होते हैं। इसमें हर कोण जो है 90 अंश का होता है। हर कोण, जितने कोण बनते हैं यहाँ पे 90 अंश के कोण बनेंगे। और इसका अगर आयत निकालना हो, आयत का क्षेत्रफल निकालना हो, तो आयत के क्षेत्रफल निकालने के लिए हम बताएं आपको, जैसे इसमें समझ लीजिए कि आयत की आमने सामने की भुजा बराबर होती है। साथ में आयत जो है आपस में जितने विकर्ण बन रहे हैं ये भी बराबर होते हैं, एक दूसरे को समविभाजित करते हैं, और ये भी एक बराबर होते हैं, ठीक है। कहने का मतलब ये पहचान आप समझिए। और एक दूसरे को बराबर काटते हैं और समविभाजित करते हैं, समविभाजित करते हैं। देखिए 90 अंश का ये भी बना, 90 अंश के भी बना, 90 अंश के भी बना, 90 अंश के ये भी बना, 90 अंश का, इस तरीके के कोण बनते हैं। और चीज़ें आयत के क्षेत्रफल निकालना हो तो आयत क्षेत्रफल निकालने के लिए मैंने बताया लंबाई गुणे चौड़ाई, L = V, लंबाई गुणे चौड़ाई। अगर विकर्ण निकालना हो, विकर्ण निकालने के लिए √a², क्योंकि विकर्ण निकालने के लिए जो है मतलब विकर्ण निकालने के लिए इसमें ए भुजा बराबर है, ए बराबर है, तो इसमें करने का मतलब a² + b² विकर्ण निकालने के। लेकिन विकर्ण निकालने में मैंने एक तरीका बताया था कर्ण निकालने के। मान लीजिए त्रिभुज है, ये त्रिभुज है, अगर ये आधार हो जा रही है और एक कोण हो जा रही है, तो ये जो है विकर्ण हुआ। मैंने बताया आपको आधार, लंब, कर्ण, चीज़ें मैं पहले बता चुका हूँ। इसको निकालने के लिए उसको जो है विकर्ण निकालने के लिए हम लोग कहते थे कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। चीज़ें आपको बताया नहीं बताए हैं, तो इस तरीके होता था। तो ऐसे है, इसी चीज़ को जो है a² b मतलब लंब स्क्वायर, ठीक है, करके अगर यहाँ पे इस तरीके हो गया, सॉरी, कहने का मतलब कैसे आया है मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अगर इस तरीके हो गया कर्ण √ आधार प्लस लंब
अगर यहाँ जो है मान लीजिए ए बी, ए स्क्वायर है प्लस बी स्क्वायर है, अगर कड़ पर स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट लगेगा नहीं लगेगा। तो इसीलिए कड़ बराबर बिकड़ बराबर है वही बिकड़, कड़ बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इस तरीके आया है, बस समझना है आपको। फिर आ गया आयत की परिमाप। आयत की परिमाप निकालेंगे, किससे निकालेंगे? 2l 2b। तो इसमें क्या करना है, 2 को कॉमन दे देना है, 2 की कॉमन ले लेना है, तो ये l प्लस बी आ गया। कमरे को चारों तरफ कमरे की चारों दीवारों की क्षेत्रफल निकालने के लिए सेम परिमाप रहेगा, बस साथ में ऊंचाई के साथ हाइट के साथ गुणा कर देंगे, कहने का मतलब हाइट के साथ गुणा कर देंगे, ठीक है। बस आगे देखिएगा, क्वेश्चन लिखिए। अब हम आयत के बारे में जानेंगे कि आयत होता क्या है। आयत की आमने सामने की भुजा बराबर होती है, 2 बिकड़ पाए जाते हैं, दोनों बिकड़ एक संभावित संविभाजित करते हैं और दोनों बिकड़ों का दूरी समान होती है और दोनों बिकड़ आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। और चीज़ें होती हैं, इतना नोट कर लीजिएगा। और मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, इसके बारे में बता दिया आपको कि किस तरीके क्या होगा, किस तरीके होगा, ठीक है। सब लोग लगे रहिए, पढ़ते रहिए और बने रहिए, और टेस्ट जो है टेस्ट में शामिल होइए, टेस्ट कीजिए, ठीक है। क्लास को सब लोग समय बहुत कम पढ़ रहे हैं, क्या बात है, सब लोग लेखपाल में जुट गए क्या? लेखपाल के लिए भी जो है जीएस लेकर आ रहे हैं आपके बीच, बस पढ़ते रहिए, बनिए। एक आयत की लंबाई, एक आयत की लंबाई 10 मीटर तथा चौड़ाई 8 मीटर, 10 मीटर तथा चौड़ाई 8 मीटर है, तो आयत के क्षेत्रफल और परिमाप ज्ञात कीजिए। आयत की क्षेत्रफल और परिमाप ज्ञात कीजिए। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। ऑप्शन ए में 40 मीटर, 80 मीटर, 60 मीटर, 36 मीटर। दिया क्या है, एक आयत है जिसकी लंबाई, एक आयत है जिसकी लंबाई 10 मीटर है, लंबाई 10 मीटर है, जिसकी चौड़ाई 8 मीटर है, जिसकी लंबाई 10 मीटर है, जिसकी चौड़ाई 8 मीटर है। इसका परिमाप ज्ञात करेंगे। मैंने बताया परिमाप निकालने के लिए मैंने बताया आपको करना कि पहले हम निकालेंगे त्रिभुज की परिमाप, क्षेत्रफल बोला है, पहले क्षेत्रफल निकालेंगे तब परिमाप निकालेंगे। क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या लंबाई आयत की, हाँ पहले क्षेत्रफल निकालेंगे, क्षेत्रफल और परिमाप। आयत की क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई, 10 गुणे 80 बराबर 80 मीटर। क्षेत्रफल निकालने के लिए। अब परिमाप निकालने के लिए क्या करेंगे, परिमाप, आयत की परिमाप
आयत की परिमाप निकालने के लिए टू ए प्लस बी परिमाप निकालने के लिए तो हमें करना क्या है, 2 10 गुणे 8 प्लस है करेंगे, मतलब 18 गुणे 36 मीटर। आयत की परिमाप हमारा कितना निकला, 36 मीटर। आयत का क्षेत्रफल निकाले, लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई। आयत की परिमाप निकालने के लिए 2 ब्रैकेट में a प्लस बी, फिर 2 से 10 लंबाई चौड़ाई, फिर 18 आया जोड़ने के बाद, फिर 2 से गुणा कर दे 36 मीटर आया, 36 मीटर निकला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। जितने भी आयत में आए हुए क्वेश्चन सब मैं क्वेश्चन कराऊंगा आपको, बस लगे रहिए आप, और हर चीज़ निकालने के लिए बता देंगे तरीके किस नहीं निकालेंगे आप, बस ठीक है, बस कंटिन्यू आप बने रहिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, 2 हो गया ना, हाँ 3। क्वेश्चन नंबर 3, एक आयताकार भूखंड, एक आयताकार भूखंड है ना, हाँ भूखंड, एक आयताकार भूखंड की लंबाई तथा चौड़ाई, क्रमशः 40 मीटर तथा 30 मीटर है। क्रमशः 40 मीटर तथा 30 मीटर है। तो इसकी विकर्ण क्या होगा, विकर्ण निकालने के लिए क्या रहा, तो इसका या इसकी विकर्ण क्या होगा। मैंने बताया विकर्ण निकालने के लिए अभी, विकर्ण क्या होगा। ऑप्शन ए, बी, सी, डी। 40 मीटर, 50 मीटर, 60 मीटर, 80 मीटर। हम निकालेंगे भूखंड, एक भूखंड है, आयत है, सीधा बना ना, हाँ आयत है, सीधा है एकदम पूरा, इसको तिरछा मत मानिएगा, जिसकी लंबाई 40 मीटर, चौड़ाई 30 मीटर, लंबाई 40 मीटर, चौड़ाई 30 मीटर। भूखंड की विकर्ण ज्ञात करने के लिए कर रहा है, भूखंड के विकर्ण। तो मैंने बताया है विकर्ण निकालने के लिए, मैंने बताया है कि ब्रैकेट में आयत की विकर्ण बराबर, मैंने बताया है कि आयत की विकर्ण बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई स्क्वायर, इसके बाद चौड़ाई स्क्वायर। ब्रैकेट में कितना आया, 40 का वर्ग निकालेंगे, 40 का वर्ग निकालेंगे तो हमारे पास आएगा 1600, हाँ 1600 आएगा, इधर 900 आएगा, दोनों को जोड़ेंगे 16 9 25 2500, इसके बाद जोड़ेंगे 25 5 बचे 25 50, अंडर रूट निकालेंगे, अंडर रूट से बाहर तो 50 मीटर आएगा।
अंडर रूट निकालेंगे तो 50 मीटर आएगा, आंसर ऐसे। बस समझना है, करना है, और कुछ करना नहीं है इसमें, दिमाग ज़्यादा लगाना नहीं है। ज़्यादा दिमाग लगा देंगे तो पढ़ नहीं पाएंगे, और क्वेश्चन जब आएगा आपको तब आपका मन भी लगेगा पढ़ने में। ठीक है, पढ़ते रहिए और सभी लोग शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत कम इस टाइम पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा, एक आयत की क्षेत्रफल, क्वेश्चन देखिए, एक आयत की क्षेत्रफल, एक आयत की क्षेत्रफल 1200 वर्ग मीटर है, 1200 वर्ग मीटर है, मीटर है। यदि आयत की लंबाई 40 मीटर है, 40 मीटर है, तो चौड़ाई क्या होगा? तो चौड़ाई क्या? पूछ क्या रहा है? एक आयत की क्षेत्रफल 1200 मीटर है, एक आयत की क्षेत्रफल 1200 मीटर है, 1200 मीटर है। देखिए, बराबर मत कर दीजिए, कि बराबर कर देंगे अगर चारों भुजा बराबर हो जाएंगी तो आपका वर्ग हो जाएगा, लेकिन आमने सामने भुजा बराबर होना चाहिए बस। क्षेत्रफल 1200 वर्ग मीटर हो जाएगा, ठीक है, वर्ग मीटर हो जाएगा। और दिया क्या? आयत की लंबाई, आयत की लंबाई 40 मीटर, चौड़ाई पूछ रहा है। तो हम करते क्या है, आयत की क्षेत्रफल, हाँ, आयत की क्षेत्रफल बराबर तो 1200 हो जाएगा, क्षेत्रफल दिया है 1200। पूछ क्या रहा है? लंबाई गुणे चौड़ाई, गुणे चौड़ाई, गुणे चौड़ाई। निकालेंगे किस तरीके से, बस आप समझिए, गर्मी बहुत हो रही है दोस्तों। निकालेंगे किस तरीके से, इससे काटेंगे, फिर 4 तिहाई 12, 30 करने का मतलब चौड़ाई बराबर 30 मीटर आएगा, आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ही लिखे थे, ऑप्शन में 30 मीटर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। एक आयत की लंबाई 15 सेंटीमीटर है, एक आयत की लंबाई 15 सेंटीमीटर तथा इसके विकर्ण की लंबाई, तथा इसके विकर्ण की लंबाई, विकर्ण की लंबाई 17 सेंटीमीटर है, 17 सेंटीमीटर, 17 सेंटीमीटर है तथा विकर्ण की लंबाई 17 सेंटीमीटर है। तो आयत की क्षेत्रफल कितना होगा? तो आयत की क्षेत्रफल कितना होगा? ऑप्शन लिखिएगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। ऑप्शन में नोट कीजिएगा, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसके बाद
120 सेंटीमीटर स्क्वायर, 130 सेंटीमीटर स्क्वायर, नॉन ऑफ दिस, इसमें से कोई नहीं। इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे, थोड़ा समझ बुझ के सॉल्व करेंगे। किस तरीके करेंगे, जैसे हम लोग करते हैं, विकर्ण निकालने, विकर्ण दिया है, इसमें निकालना क्या है हम लोगों को, चौड़ाई निकालना है ना। हाँ, आयत की क्षेत्रफल कितना होगा, सॉरी क्षेत्रफल निकालना है। विकर्ण दिया है, क्षेत्रफल निकालने के लिए मैंने बताया लंबाई गुणे चौड़ाई, लेकिन इसमें क्या है विकर्ण, तो हम लगाएं किसकी, विकर्ण का सूत्र लगाएं कर्ण। जैसे मैंने बताया है कि एक आयत की लंबाई 15 सेंटीमीटर, इसका विकर्ण 17 सेंटीमीटर। एक आयत की लंबाई 15 सेंटीमीटर, विकर्ण 17 सेंटीमीटर। हम लगाएंगे वही पुराना फार्मूला अपना, कर्ण स्क्वायर प्लस कि तो ये उस तरीके कीजिए और किस तो इस तरीके कीजिए, लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई, दिया क्या है, कर्ण विकर्ण दिया है, तो 17 स्क्वायर, लंबाई 15 स्क्वायर प्लस चौड़ाई निकालना है ना, चौड़ाई नहीं दिया है। चौड़ाई निकालना है। निकालेंगे, 17 का स्क्वायर लेंगे 289 प्लस इसका स्क्वायर लेंगे 15 का स्क्वायर लेंगे 225 प्लस चौड़ाई स्क्वायर। नोट कीजिएगा, अब इसे चौड़ाई बराबर 225, इधर चला जाएगा पक्षांतर हो जाएगा, ए इधर आ जाएगा पक्षांतर, जाएगा इधर आ जाएगा पक्षांतर हो जाएगा 200, सॉरी इधर चला जाएगा। चौड़ाई बराबर स्क्वायर बराबर 289 माइनस 225, तो कितना आएगा हमारे पास, घटाएंगे तो चौड़ाई बराबर स्क्वायर 64 आएगा। दिया किस में है, दिया है कि चौड़ाई निकाले तभी तो क्षेत्रफल निकाले, क्षेत्रफल निकालने के लिए चौड़ाई पर से स्क्वायर निकले हटेगा, तो चौड़ाई बराबर √64 हो जाएगा। तो चौड़ाई √ से 12 आएगा तो 8 आ जाएगा, कहने का मतलब 8 आता है, चौड़ाई 8 आया। जब चौड़ाई 8 आया तो पूछ क्या रहा, क्षेत्र पूछ रहा, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, 15 गुणे 8, 15 × 8 120 सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना आंसर है, सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसा ही पहले विकर्ण को निकालेंगे, निकालने के बाद जब हमारी चौड़ाई आ जाती है,
चौड़ाई। इसके बाद हमको क्षेत्रफल निकालना, क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल बराबर, आयत की क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। 15 गुणे 8 करेंगे 120 आ जाएगा। सॉल्व कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आयत आज आपको ख़त्म कर देंगे, कल स्क्वायर चलेगा, वर्ग चलेगा। आयत जितने क्वेश्चन आए हैं सब मैं ख़त्म कर दूंगा। लिखिए, एक आयत एक आयतकार आयताकार पार की लंबाई 90 मीटर तथा चौड़ाई 60 मीटर है। इसके अंदर चारों तरफ, इसके अंदर चारों तरफ 5 मीटर चौड़ा रास्ता, 5 मीटर चौड़ा रास्ता है, तो रास्ते का क्षेत्रफल बताइए। रास्ते का कितना होगा? ऑप्शन नोट कीजिएगा। बहुत ही बढ़िया सवाल है, आप थोड़ा सा बढ़िया से करेंगे, लगा लेंगे, क्योंकि देखने में बड़ा लगता है। पूछा गया क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। 1500 मीटर, खाली देखने में बड़ा लगता है, सवाल बहुत आसान है। 1600 मीटर स्क्वायर, 1400 मीटर, नॉन ऑफ दिस। दिया क्या है? एक आयतकार है जिसमें इसकी लंबाई चौड़ाई, लंबाई दिया है 90 मीटर, चौड़ाई दिया है 60 मीटर। दिया है 5 मीटर रास्ता है इसके अंदर, 5 मीटर रास्ता इसके अंदर। अगर 5 मीटर रास्ता हो जाती है तो 5 मीटर इधर, 5 मीटर इधर, 10 मीटर घटेगा तो 80 मीटर यहाँ हो जाएगी लंबाई। इधर जो है 5 मीटर या 5 मीटर तो घटेगा तो 50 मीटर ये हो जाएगी चौड़ाई। सॉल्व कर लीजिए। लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई माइनस, नीचे अंदर वाला घटा देंगे, आपका आ जाएगा क्षेत्रफल, बीच के क्षेत्रफल आ जाएगा, माइनस लंबाई गुणे चौड़ाई, आपका आंसर आ जाएगा। इससे इसे गुणा करेंगे, 9 छक 54, 5400, 8 45, 4000। इससे घटा देंगे, इससे घटा देंगे तो हमारे पास आएगा कितना? 4, 5400, हाँ 4000, 1400 आएगा वर्ग मीटर, सॉरी मीटर स्क्वायर, 1400 स्क्वायर मीटर, 1400 स्क्वायर मीटर। खाली देखने में बड़ा है, बस समझने में बहुत छोटा है, बस समझिए और कीजिए।
बेहतरीन तरीके से। अब आज आयत आपका समाप्त हो गया। इसके बाद हम वर्ग चलाएंगे, वर्ग पढ़ाएंगे आपको। यहीं समाप्त करते हैं क्लास से, क्योंकि गर्मी बहुत है। और टेस्ट आपके लिए दिया जाएगा, बस टेस्ट आप कंटिन्यू लेते रहिए और लाइव चलेगी। बस आप जुड़िए, ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ने का प्रयास कीजिए। दोस्तों इस क्लास को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।